आज एक विशेष दिन है। आज कबीर जयंती। इस देश में जो सच की बात बोलता है, जो न्याय की बात सामने रखते हैं और जो एक सुंदर भारत का सपना पालते हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा कबीर से लेते हैं। तो कबीर को याद करते हुए आज अपनी बात में आरंभ करना चाहता हूँ। आज हमारी इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 26 जून को जो एक विशेष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है, उसके बारे में आपको सूचित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इस समय देश के ऐतिहासिक आंदोलन जिस बैनर के तहत चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा में कई खुद अलायंसेस हैं, उसके भीतर तमाम संगठन है, देश के 450-500 संगठन है। आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और 26 जून को दिल्ली का जो मोर्चा स्थापित हुआ था, वैसे तो आंदोलन उससे भी पहले शुरू हो गया था पंजाब में, लेकिन अगर हम 26 नवंबर से गिनती करें, जबकि दिल्ली में मोर्चा स्थापित हुआ था, तो 26 जून को 7 महीने पूरे हो जाएंगे इस मोर्चा में। 26 जून एक दूसरे मायने में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 26 जून को देश में इमरजेंसी के दिवस के रूप में जाना और मनाया जाता है। तकनीकी रूप से इमरजेंसी 25 जून को लागू हुई थी, क्योंकि आधी रात से 10 मिनट पहले उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा लिए थे। लेकिन पूरा देश 26 जून को ही देश को पता लगता है कि इमरजेंसी हुई। तो इमरजेंसी का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की स्थापना के रूप में इस दिवस को मनाने वाले लोग 26 जून को ही इमरजेंसी दिवस मनाते हैं। इस दिन के साथ किसान आंदोलन एक मायने में इस आंदोलन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अब तक किसान आंदोलन को किसानों के आंदोलन के रूप में देखा गया, यानी कि इस आंदोलन ने किसानों की मांग उठाई, किसानों के मुद्दे उठाए। 3 कानून जो सरकार ने किसानों पे लादे हैं, उसके विरुद्ध ये आंदोलन रहा और एमएसपी, किसानों को न्यायपूर्ण एमएसपी मिले, उसकी मांग के लिए आंदोलन रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये आंदोलन कुछ बड़े आकार, कुछ बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहा है। एक ऐसे समय में जब सत्ताधारी लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेजों वाला मामला है, डिवाइड एंड रूल, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। ऐसे में किसान आंदोलन ने जिम्मेवारी ली है इस देश को जोड़ने की। और ये जो 26 जून का दिवस है, उससे मैं समझता हूं ये किसान आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी स्वीकार कर रहा है। इसे जो श्रेय यहाँ के किसान मजदूरों को जाता है, जो इतिहास रच रहे हैं, और दूसरा ये कि इमरजेंसी की क्योंकि 46वीं वर्षगांठ है, तो एक तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मतलब यानी एज ए फार्स हम कह सकते हैं दोहरा रहा है कि जो अपने आप को इमरजेंसी के विक्टिम की तरह से पेश कर रहे थे, वो आज खुद जो है आपातकाल जैसे हालात देश में पैदा कर रहे हैं। मैं खुद एक विद्यार्थी नेता के रूप में मीसा में जेल में रहा उस समय आपातकाल में, और आज जो हम वातावरण जिस तरीके का देख रहे हैं, उसमें किसान आंदोलन के प्रति जो इस सरकार का रुख है, उसको देखते हुए कोई दूसरा प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं कि ये एक तानाशाही और निरंकुश सरकार है। जिस तरीके से ये कानून बनाए गए, उसमें संसद की परंपराओं को भी धत्ता बताया गया, बार बार कहने के बावजूद भी उस पर वोट नहीं करवाया गया। इसी तरह से जो लेबर कोड का मसला हुआ, तो ये खास महत्व इसलिए है। और इस मौके के ऊपर हम बीजेपी का ये जो दुष्प्रचार जिस तरीके का है, उसका भी जवाब देने के लिए आज ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो ढोंग रच रहे हो लोकतंत्र का, वो अब एक्सपोज हो चुका है बहुत बुरी तरह से। और देश की जनता ने तब घोषित आपातकाल को भी परास्त किया था, और अघोषित आपातकाल को भी देश की जनता निश्चित रूप से परास्त करेगी। जिस तरह से वो उसमें जितने ये हमारे महानुभाव, हमारे सीनियर यहाँ बैठे हैं, सब
जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसान आंदोलन एक तरह से कामयाब हो और ये 3 काले कानून वापस हों। और अब 26 जून को एक अहम लड़ाई शुरू होगी लोकतंत्र बचाने की। आप देख रहे हैं अपने शहर में ही, आपके शहर में ही, यहाँ ही कितने आंदोलन चल रहे हैं। कोई तनख्वाह के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई नौकरी बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई मंडियों में आंदोलन चल रहा है। तो सरकार 100% फेल है, आप ये मानिए। और अब ये जो फैसला संयुक्त मोर्चा का है कि लोकतंत्र ही बचाना है अब तो लोकतंत्र बचेगा तो ही हम बच पाएंगे। और 26 जून को मेरा भी संगठन है, लोकहित संगठन, जो किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ है, वो भी 26 जून को तन मन से पंचकुला जाएगा और गवर्नर साहब को अपना संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर ज्ञापन देगा। धन्यवाद।